कभी ये ख्याल आया है कि जिंदगी का असली मकसद मतलब असली गोल क्या है? आज हम एक ऐसे ही बहुत गहरे और सच कहूं तो अक्सर गलत समझे जाने वाले शब्द पर बात करेंगे, मोक्ष। ये सिर्फ कोई दूर की आध्यात्मिक मंजिल नहीं है, बल्कि जीने का एक तरीका है। तो चलिए आज इसे जरा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो जब हम ये शब्द सुनते हैं मोक्ष, तो दिमाग में पहली चीज क्या आती है? क्या ये जिंदगी के बाद मिलने वाली कोई चीज है, या कुछ ऐसा जिसे हम यहीं इसी जिंदगी में महसूस कर सकते हैं? ज्यादातर तो यही परिभाषा सुनने को मिलती है ना, कि मोक्ष का मतलब है कभी ना खत्म होने वाला सुख, एक परम आनंद की स्थिति। और यहीं पर आकर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। अगर आखिरी मंजिल सुख पाना ही है, तो फिर हम उसे भविष्य के किसी मोक्ष के लिए टाल क्यों रहे हैं? हम इसी पल में, आज और अभी उस सुख को क्यों नहीं खोजते? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना, शायद हमें सबसे पहले सुख की अपनी समझ को ही थोड़ा बदलना होगा। चलिए सुख को एक नए नजरिए से देखते हैं। क्या सुख कोई ऐसी चीज है जो शरीर छोड़ने के बाद किसी दूसरी दुनिया में मिलेगी, या फिर सुख यहीं इसी पल में मिलने वाला एक एहसास है, एक ऐसा बैलेंस जहां हमारा मन, शरीर और आत्मा सब एक लय में हो? तो देखिए, सुख की एक गहरी परिभाषा ये भी हो सकती है कि ये खुद को जानने का प्रोसेस है, अपनी जरूरतों को ईमानदारी से समझना और फिर उन्हें बिना किसी दिखावे या डर के पूरा करना। इसी स्थिति को कुछ लोग शांति कहते हैं और कुछ मोक्ष। अच्छा, इस बात को और आसानी से समझने के लिए चलिए एक मिसाल लेते हैं। सूर्य और उसकी रोशनी का ये उदाहरण इस पूरी सोच को एकदम साफ कर देगा। मान लीजिए किसी को रोशनी और गर्मी चाहिए, तो उसे क्या करना होगा? क्या प्रकाश पाने के लिए ये जरूरी है कि कोई जमीन से उठकर आसमान की हदें पार करके सीधे सूरज तक पहुंच जाए? सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना? बिल्कुल नहीं। सूरज की रोशनी और उसकी गर्मी तो हम तक यहीं पहुंच रही है। हम उसकी किरणों की गर्माहट यहीं बैठे बैठे महसूस कर सकते हैं। मतलब सोर्स तक जाने की जरूरत नहीं है, उसका असर ही काफी है। और बस यही मिसाल सीधे सीधे जिंदगी जीने के हमारे तरीके और सुख की हमारी खोज पर लागू होती है। चलिए देखते हैं कैसे। तो जैसे प्रकाश के लिए सूरज तक जाना जरूरी नहीं, ठीक वैसे ही असली सुख पाने के लिए जिंदगी से भागने की कोई जरूरत नहीं है। दुनिया को छोड़ने या किसी कल्पना में जीने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर दो विचार एकदम आमने सामने आ जाते हैं। एक तरफ है आम धारणा, जो कहती है कि मुक्ति के लिए जिंदगी को त्यागना पड़ता है, और दूसरी तरफ है एक नई सोच जो कहती है कि असली मोक्ष तो जिंदगी को पूरी तरह से जीने में है। इसका मतलब ये हुआ कि सच्ची खुशी और मुक्ति कहीं और नहीं, बल्कि यहीं मिल सकती है, इसी जिंदगी में, अपने लोगों के साथ, इन्हीं हालात में, अपने काम करते हुए और अपने असली स्वभाव को अपनाते हुए। तो इन सब बातों के बाद हम असली मोक्ष की एक नई और ज्यादा शक्तिशाली परिभाषा पर पहुंचते हैं। ये एक बहुत ही गहरी बात है कि जो जिंदगी की चुनौतियों से भागता है, वो असल में मुक्ति नहीं ढूंढ रहा, वो तो बस अपनी हार से छिप रहा है। तो असली रास्ता सुख को भविष्य के लिए टालना नहीं, बल्कि उसे इसी पल में गहराई से समझना है, क्योंकि जिस पल हम सुख को समझ लेते हैं, उसी पल मोक्ष कोई दूर की मंजिल नहीं रहता। जिंदगी को पूरी जागरूकता, पूरी ताकत और पूरी चेतना के साथ जीना, यही अपने आप में असली मोक्ष बन जाता है। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए बचता है कि क्या हो अगर हम सुख और मोक्ष को एक मंजिल की तरह देखना बंद कर दे और उसे एक स्वाभाविक अवस्था की तरह महसूस करना शुरू कर दे, जो हमेशा से हमारे साथ है, बस उसे पहचानने की देर है। इस पर सोचिएगा जरूर।